नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं आज आपके लिए फिर से राजस्थान कला संस्कृति के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तो आपका पहला प्रश्न है, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मांड गीत मारवाड़ वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवाई नृत्य मुख्यतः कौन सी जाति करती है? भवाई नृत्य मुख्यतः नट जाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध पिछवाई कला कहाँ से संबंधित है? पिछवाई कला का संबंध नाथ द्वारा राज संबंध से हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूणकरण किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? लूणकरण ऊनी वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोला मरवण किस प्रकार का लोकगीत है? ढोला मरवण एक प्रेम कथा गीत है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर का निर्माण किस वास्तुशैली में हुआ है? जयपुर शहर का निर्माण कौन सी वास्तुशैली में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित से वास्तुशैली में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तेजाजी का मुख्य मंदिर नागौर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? रामदेव जी का प्रमुख मंदिर रामदेवरा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भटियाली गीत राजस्थान के किस भाग में गाया जाता है? तो भटियाली गीत का संबंध कौन से क्षेत्र से हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गज शिखर शैली किस कला से संबंधित है? गज शिखर शैली एक चित्रकला है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांडना बनाने में किन रंगों का उपयोग होता है? तो मांडना बनाने में लाल और सफ़ेद रंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अमरकोट मिट्टी कला के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूंदी चित्रकला किसके अधीन विकसित हुई थी? बूंदी चित्रकला हाड़ा वंश के समय विकसित हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजावटी टाइलें राजस्थान में सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? सजावटी टाइलों का निर्माण सर्वप्रथम अलवर में किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र को रंगों की धरती कहा जाता है? रंगों की धरती ऑप्शन बी जयपुर को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मांड गायन शैली का जनक किसे माना जाता है? मांड गायन शैली का जनक अल्लाह जिला जोधपुरी को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी की शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ किन विषयों पर चित्रित हैं? शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ किन विषयों पर चित्रित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेखावाटी की हवेलियाँ धार्मिक भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं और सामाजिक जीवन उपयुक्त सभी पर आधारित हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध रत्नावली क्या है? राजस्थान की प्रसिद्ध रत्नावली ग्रंथ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमायचा वाद्य यंत्र किस लोक समुदाय से संबंधित है? कमायचा वाद्य यंत्र मंगनियार समाज से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामलीला परंपरा का संबंध किस क्षेत्र से है? रामलीला का संबंध माफ कीजिएगा, रासलीला का संबंध ब्रज क्षेत्र से हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्योतिष कला का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ है? ज्योतिष कला का प्रमुख केंद्र राजस्थान में जयपुर घराना है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जयपुर का जंतर मंतर किस कला का उदाहरण है? जयपुर का जंतर मंतर स्थापत्य कला का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ महोत्सव में मुख्य रूप से क्या दर्शाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव में मुख्य रूप से वीरता और संगीत दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोल और नगाड़ा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ढोल और नगाड़ा ताल वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलोन का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलोन का मंदिर जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? घूमर नृत्य की प्रमुख विशेषता हो जाएगी महिलाओं द्वारा गोल गोल घूमना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चैन पूजन परंपरा किस उत्सव में होती है? चैन पूजन की परंपरा किस उत्सव में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणगौर के त्योहार में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौराई नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गौराई नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा रामदेव जी को किस नाम से जाना जाता है? बाबा रामदेव जी का अन्य नाम हो जाएगा राम सापेरिया, रामपीर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर की भाषा किस समूह से संबंधित है? डूंगरपुर की भाषा बिल्ली समूह से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाड़मेर की एलिक वर्क किस वस्त्र कला से जुड़ी हुई है? एलिक वर्क की परंपरा कढ़ाई से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेह सागर झील किस स्थान पर स्थित है? फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की प्रसिद्ध पौराणिक नायिका कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ की प्रसिद्ध पौराणिक नायिका मीराबाई हो जाएंगी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भंवर सिंह पंवार किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक संगीत के। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? शेखावाटी चित्रकला की प्रमुख विशेषता हो जाएगा भित्ति चित्र। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांचौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांचौर मिर्च के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य उद्योग राजस्थान में किस स्थान पर प्रसिद्ध है? खाद्य उद्योग भीलवाड़ा में प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूरू किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भित्ति चित्र हवेलियों के लिए चूरू प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त वस्त्र कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त वस्त्र सफ़ेद धोती और पगड़ी है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? मेवात क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य चक्री नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिएचर वुडन या मिनिएचर पेंटिंग के लिए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, डूंगरपुर की बांस कला किससे संबंधित है? डूंगरपुर की बांस कला हस्तशिल्प से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ की लंबाई कितनी होती है? पाबूजी की फड़ की लंबाई 20 फुट होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक देवता देवनारायण जी का प्रमुख स्थल कहाँ है? लोक देवता देवनारायण जी का प्रमुख स्थल आसिंद भीलवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेव शब्द किस जन समूह से संबंधित है? मेव शब्द मुस्लिम जाति से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजमेर में प्रसिद्ध सावन भादो मेले किससे जुड़े हुए हैं? सावन भादो मेले दरगाह शरीफ से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाद्रपद मास में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व कौन सा है? भाद्रपद में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व रामदेवरा मेला हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।